Hello बच्चों, let's read this question. So first part of this question, that is A. If the line x minus 1 is equal to 0 is the directrix of the parabola y square minus kx plus 8 is equal to 0, then one of the values of k is. So in this first part of this question, we are given that जो x minus 1 is equal to 0, this is given x minus 1 is equal to 0 is a directrix for this parabola. Okay, हमें यहाँ पर देखिए k की एक वैल्यू फाइंड करनी है. So we first of all हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो गिवन पैराबोला की इक्वेशन है दैट इज वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. जनरल फॉर्म में क्या होता है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर दैट विल इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एक्स माइनस 8. यहाँ से देखिए के हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 8 ओवर के. ओके, सो ये क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू 4a इज इक्वल टू के, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, दैट इज के अपॉन 4. तो हमने a जो पैरामीटर होता है उसको फाइंड कर लिया. नाउ हमें यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पर गिवन है. वी कैन इजीली फाइंड इट आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विच इज गिवन बाय दैट इज x माइनस 8 ओवर के इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए होता है. तो यहाँ से देखिए x माइनस 8 अपॉन के है, तो विल राइट x माइनस 8 अपॉन के, इक्वेशन सेम रहती है, इज इक्वल टू माइनस ए. तो माइनस ए, यहाँ पर a हम फाइंड कर चुके हैं, डब्ल्यू माइनस के अपॉन 4. सो ये हमारी क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आ गई. ठीक है, ओके, and it is already given the equation of directrix, then both these equation will be same. तो यहाँ से क्या करेंगे, we will put, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, x is equal to 1, so put x is equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. x इक्वल टू 1 कहाँ से आया, बिकॉज हमें ऑलरेडी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर गिवन है. अगर हम x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 1, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है. ओके, सो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 8 बाई के माइनस के बाई 4. ओके, तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कितना 4k, एंड यहाँ पर 4k आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 32 माइनस के स्क्वायर. सो व्हाट विल गेट, के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन द वेरिएबल k. ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करेंगे तो देखिए इस मिडिल टर्म 4 को स्प्लिट करेंगे 8 माइनस 4 से, सो इट विल बी के स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 के माइनस 32 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट विल गेट, के कॉमन लेते हैं, के प्लस 8. ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 4, तो यहाँ देखिए माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, के प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो के प्लस 8 कॉमन है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, के माइनस 4. सो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, एंड k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा. k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू माइनस 8. ओके, सो यहाँ पर देखिए k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू माइनस 8, बट 4 इज गिवन इन दिस ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लेट अस डू द, दिस इज आवर क्वेश्चन पार्ट ए. नाउ लेट्स डू दिस पार्ट बी. ओके, पार्ट बी, व्हाट इज सेड हियर इन दिस क्वेश्चन, that is if x plus y is equal to k is a normal to y square is equal to 12x then k is. okay, so हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर देखिए गिवन है दैट x प्लस वाई, ये एक नॉर्मल है इस पैराबोला की, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस y स्क्वायर, जो हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. तो वी विल फाइंड दैट, यहाँ पर देखिए 4, वी कैन 12 को कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू एक्स. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, तो यहाँ पर देखिए 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, सो a की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई है, दैट इज 3. ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई. एंड यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर गिवन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू के. सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो y इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स प्लस के. सो यहाँ से देखिए स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k. एंड वी नो, अगर हमें कोई पैराबोलिक की इक्वेशन गिवन है तो हम उसका देखिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, और जो कॉन्स्टेंट c होता है वो क्या होता है, दैट c इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होती है दैट इज उस नॉर्मल की, और जहाँ c होता है वो क्या होता है, c होता है दैट इज माइनस 2am, c इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस am क्यूब. ठीक है, माइनस 2m माइनस am क्यूब. तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या होती है, -2m माइनस am क्यूब. तो
तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू k है, ओके, c की वैल्यू k है, और देखिए -2a हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 3, m क्या है हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज -1, a क्या है दैट इज 3, m क्या है दैट इज -1 होल क्यूब दैट इज -1। सो यहाँ से देखिए वी कैन फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ k। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इट विल बी 3 2 6, 6 आ जाएगा, और ये +3 दैट इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 9, ओके, k की वैल्यू क्या आ गई, 9, फॉर विच दिस x + y = k इज नॉर्मल टू दिस पैराबोला y² = 12x। So for this second part, that is B, the answer for this question is, that is B option, that is 9. So we can conclude this question that for A part the correct answer is option C, and for B part the correct option is, that is option B, that is 9. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.